रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डन। अब पढ़ेंगे हाउ न्यूटन प्रूव दैट white light consists of 7 colors. न्यूटन ने कैसे प्रूव किया दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। सो न्यूटन टुक अ ग्लास प्रिज्म and allow the white light to pass through it. So what was the observation? The observation was white light splits into 7 colors. This was the observation which was observed on screen पर हुआ। ये है white light and दिस इज विबग्योर। अब हम जब ये डिस्पर्जन शो करेंगे न्यूटन में, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, नाउ इट ही एज्यूम्ड, ही ट्राइड दैट मे बी 7 कलर से ज़्यादा प्रिज्म हो सकते हैं कि नहीं, 7 कलर से ज़्यादा कलर्स हो सकते हैं कि नहीं। तो क्या किया, उसी प्रिज्म के आगे ही पुट अनदर आइडेंटिकल प्रिज्म in inverted position. सो अब हम 7 कलर, हम सिर्फ एक सबसे ऊपर का कलर दिखाएंगे और सबसे लोवेस्ट, ये वॉयलेट एंड रेड, इसका मतलब है सारे 7 कलर इसके बीच में हैं, ठीक है। नाउ देन when it passed through the second inverted prism, the colors recombine and a white light emerges out from the second prism. So white light, तो ये जो red, ये सब अब आपस में मिल गए। So what was observed? White light was observed on the screen. On the screen, it means that all the 7 colors recombine to form, 7 colors means Vibgyor, to form white light. This experiment is called, was known as recombination of 7 colors, by which Newton proved that white light consists of 7 colors and those 7 colors recombine to form white light. Clear? Spheric refraction, जिसकी वजह से डेली फिनोमेना हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। रिफ्रैक्शन सबको पता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another.
and when this bending of light takes place in atmosphere is called atmospheric refraction. तो होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे. Due to atmospheric refraction we have certain phenomena. We have certain phenomena, that is, first is twinkling of stars. ठीक है. और आप देख सकते हो बेटा, कई बार आप देख सकते हो जब सर्दियाँ, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बेटा, वॉइस इज़ नॉट क्लियर. एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ऑल्सो आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं? तो आपका जो फर्स्ट वन मार्कर्स में आएगा, ये आएगा. अगर बेसिक आंसर देना है तो आप लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में होता क्या है? सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है. अर्थ हैज़ वेरियस लेयर्स. Okay, so earth has various layers having various densities. जो हमारे सबसे क्लोज है उसमें पॉल्यूशन है, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो सबसे नीचे वाली लेयर में डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर वाले में डेंसिटी कम है. सो वी कैन से दैट डाउन द लेयर डेंसिटी इंक्रीजेस. डेंसिटी बढ़ती जाती है लेयर वाइज, जैसे जैसे अर्थ के क्लोज होती है. हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, एबिलिटी टू बेंड इंक्रीज, बिकॉज जितने पार्टिकल ज़्यादा होते जाएंगे, इसमें पार्टिकल ज़्यादा हैं, है ना, तो ऑफ कोर्स डेंसिटी हाई होगी. इसमें थोड़े कम हैं, और अपर लेयर में तो बहुत ही कम है. ठीक है. फिर वैक्यूम में सो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा वो उतना बेंड करेगा. तो हेयर इट इज़ स्टार विच इज़ पॉइंट सोर्स, बहुत ही छोटा. सन भी एक स्टार है. स्टार्स छोटे इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे. सो स्टार्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट. अब ये थ्योरी में लिख दूंगी. सो जब तक ये स्पेस में है तब तक तो लाइट स्ट्रेट आ रही है. इसको थोड़ा इधर बनाते हैं. जब पॉइंट साइड्स लाइट मानते हैं जिन ऑब्जेक्ट को, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करते हैं. फिर जैसे ही लेयर में आए तो थोड़ी सी डेंसिटी चेंज हुई तो थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर थोड़ी सी और, फिर बेंड, फिर और बेंड. सो देयर वी कैन से दैट देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट. क्लियर? सो वी कैन से दैट when light enters, the light ray bends like this. Okay, so observer suppose यहाँ पर है, यहाँ पर observer है, this is observer. तो ऑब्जर्वर जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखता है. तो टेंजेंट जैसे है स्ट्रेट में देखेंगे, दैट इज ऐसे. So this is actual position of star and this is apparent. और विंड भी मूव करती है. So due to the change in density of the layers, the light ray bends and hence we observe the apparent position of star. So
समटाइम्स जब विंड भी ब्लो करती है, समटाइम्स द रे बेंड्स मोर, समटाइम रे बेंड्स लेस, कई बार रे ज़्यादा बेंड होती है, कई बार कम, विच फ्लक्चुएट्स द लाइट, जिससे ऐसा लगता है कि लाइट क्या हो रही है, फ्लक्चुएट, एंड विच गिव्स द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो किसका इफेक्ट देती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का इफेक्ट देती है। क्लियर? एनी डाउट? डन? क्लियर एवरीवन? एनी डाउट बच्चों? बेटा किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं पहले बता रही हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अर्जुन बड़े दिनों बाद आया भाई, हो गया ठीक, तबीयत ठीक है? So planets are much closer to Earth. They are considered as collection of point-sized sources. So the amount of light received cancel or nullifies, or we can say that average out to be 0, and hence they cancel the effect of each other. Like अगर इसमें डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, बस मैं आपको समझा रही हूँ, या आप अपने हेल्प के लिए ड्रॉ कर सकते हो, बट एग्ज़ाम वगैरह में ड्रॉ मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ स्टार्स का, सपोज दिस इज स्टार, दिस इज सॉरी प्लैनेट एंड दिस इज स्टार, स्टार्स बहुत दूर है तो एक रे, और जो बेंडिंग होगी वो इजीली विजिबल होगी। प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, सो इट कैन कंसिडर्ड एज पॉइंट साइज सोर्सेज, so there are many rays coming out and which cancel the effect of each other, so twinkling effect is not there. Okay, plan because huge amount of light. Clear? Any doubt? बोलो बच्चे। कंडीशन कि क्या होना चाहिए फॉर रेनबो फॉर्मेशन आर, वन इज presence of raindrops or rain shower, means raindrops, and second is sun, ठीक है, and the observer sun should be behind the ऑब्जर्वर की पीठ होनी चाहिए सन की तरफ, मीन्स सन हमारे पीछे तो रेनबो हमें आगे दिखेगा, ठीक है? क्लियर? डन? ओके, बोलो भाई डाउट।